देखिए, जो परिस्थितियाँ पुलिस कर्मचारियों की थी, ये मामला जिस प्रकार से नड्डा साहब का विजिट था एम्स को उद्घाटन को लेके, तो जो पुलिस कर्मचारी है उनके परिजन थे, वो अपने बच्चों के लिए या उनके भतीजे हो सकते हैं, जो भी उनके परिवारजन थे, वो अपनी मांगों को लेके, जो पुलिस कर्मचारियों की मांगें थी उनको लेके नड्डा साहब से मिलना चाहते थे, अपने नेता से बात करना चाहते थे। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी है, ये पूरी तरह से सरकार का एक टोटल फेलियर एक बार फिर से दिखता है कि अगर वो उसको मैनेज करते, उनसे बातचीत करके पूरा समय उनको दिया जाता और वो फिक्स किया जाता नड्डा साहब के साथ कि वो मिलने का समय उनका, तो ये परिस्थिति ना बनती। उनका अधिकार है, वो अपनी मांगों को लेकर अपने नेता से मिलना चाह रहे हैं और सरकार उनके खिलाफ, परिजनों के खिलाफ 10 लोगों के खिलाफ FIR और केस दर्ज किए। तो कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम ये चाहते हैं कि जो केसेस बने हैं वो इमीडिएटली विड्रॉ होने चाहिए और उनके साथ जो पुलिस जनों की जो मांगे हैं, जो भी उनके मसले हैं, सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के ज़रिए उन मसलों को जो है सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। ये बार बार जिस तरह से इंडिसिप्लिन हो रहा है, इसके पीछे सरकार की कमज़ोरी दिखती है। तो ये सरकार को ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। पुलिस जन भी हमारे लोग हैं, हमारे में से हैं। अगर वो एक उनका डेकोरम है कि वो खुद नहीं आ सकते हैं, तो उनके परिजनों ने अगर प्रयास किया है, तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि उनसे बातचीत करें, उनके नुमाइंदों से, और उनकी जो भी मांगे हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक जो उनसे पूरा करना चाहिए। जी सर, वहीं वैक्सीनेशन को लेकर बात करें तो 100% जो है दोबारा से यहाँ पर जो है पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस पर जो है सवालिया निशान खड़े किए हैं। किस तरह से पूरे देखिए, जहाँ तक सवाल है क्लेम करने का कि आप बात कर रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में हुआ है, अगर विपक्ष के नेता ने कोई बात कही है तो मैं समझता हूँ वो जिम्मेवारी के साथ कही होगी, उनके पास उसका कोई सबूत होगा, कोई उनसे लोग मिले होंगे। और हम भी देखते हैं कई जगह ऐसी बातें आई हैं सुनने में कि काफ़ी लोग अभी जो वैक्सीनेशन फर्स्ट भी नहीं लिया है, सेकंड भी नहीं लिया है, बहुत सारे ऐसे लोग छूटे हुए हैं। तो ये किस प्रकार से 100% कौन सा इनका ये क्राइटेरिया है परसेंटेज निकालने का, तो अपने आप में सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं ये केवल मात्र आंकड़ों का ही तो नहीं हो रहा, वास्तविकता में लोग 100% वैक्सीनेट हुए कि नहीं हुए। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। ये अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश में अच्छा वैक्सीनेशन रहा, अच्छा रेट रहा है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं। और जो कर्मचारी, जो लोग उसमें काम कर रहे थे, वैक्सीनेशन की जो टीम थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये सबके प्रयासों से ये पॉसिबल हो पाया है। लेकिन केवल मात्र क्लेम करने के नज़रिए से अगर इसमें कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उनको दूर करने की और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सर सोशल ऑडिट एक सामने आया है जिसमें पंचायतों में 4.5 करोड़ रुपए से ऊपर की जो है गंभीर है, मैंने भी ये मीडिया में देखा है और इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जनता का पैसा है और ये घपले नहीं होने चाहिए। अगर मिसयूज़ ऑफ फंड्स है, जो भी है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू।